जनता को क्यों मार रहे हो यार? जनता को तो पानी दो ना। कहाँ की इंसानियत है कि भाई जनता तक पानी नहीं पहुँच रहा, तब कि हमने दिल्ली की जनता ने 7 सांसद उनके जिताए हैं। दिल्ली की सरकार को तंग किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा हर चीज़ में। पानी की इतनी शॉर्टेज हो रही है कि पब्लिक मरने के दौड़ने के लिए तैयार है। केजरीवाल साहब गरीबों का मुद्दा उठाते हैं, वो गरीबों के लिए काम करना चाहते हैं और हमारी जो बीजेपी सरकार है ये हर काम को रोकती है। केंद्र सरकार जो है आम आदमी पार्टी को जो है बिल्कुल भी काम नहीं करने दे रही है। भाजपा जो सरकार है वो जनता के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती, उनको सिर्फ दिल्ली के ऊपर बैठा दिया गया है दिल्ली के काम रोकने के लिए। नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। अभी मैं मौजूद हूं जंगपुरा के भोगल में और यहाँ पीछे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे दिल्ली की जल मंत्री जो है आतिशी वो आंदोलन पे बैठी हैं, क्योंकि दिल्ली में काफ़ी समय से पानी की किल्लत चल रही है और वो इसी वजह से यहाँ पे धरने पे बैठी हुई हैं। लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि यहाँ पे अभी वो मौजूद नहीं है। ऐसा काफ़ी लोगों से सुनने में आया है कि टाइमिंग 11 से 1 बजे तब मौजूद होती हैं और बाद में फिर 5 बजे से और आगे के समय में। यहाँ पे हम 1.5 घंटे से मौजूद है, लेकिन अभी वो यहाँ पे नजर नहीं आई है। यहाँ के लोगों से बात करते कि आतिशी जी जो हैं उनका ऐसा कहना है कि पानी की समस्या जो दिल्ली में है उसकी वजह से मैं इस प्रदर्शन में बैठी हूँ ताकि कोई उपाय निकल पाए। तो यहाँ के लोगों से बात करते और जानते हैं कि वो आतिशी जी के मतलब उनके समर्थक में है, किस वजह से है, किन कारणों की वजह से है, क्या कहना है उनका और क्या इस प्रदर्शन से कोई हल निकल पाएगा। क्या जो ये समस्या जो चल रही है यहाँ पे इतनी दिल्ली में पानी की किल्लत, कुछ उसका उपाय निकल सकता है या नहीं। यहाँ के लोगों से बात करते और चलिए देख। नाम क्या है आपका? मेरा नाम अचल है। यहाँ पे आप सपोर्ट करने आए हैं आतिशी जी को। आप ये बताइए जो प्रदर्शन यहाँ पे है इससे कोई हल निकल पाएगा? मैम, प्रदर्शन करने से बहुत बड़ा हल निकलेगा। देश की जनता को पता चलेगा जो आजकल बीजेपी जो षड्यंत्र कर रही है कि भाई लोगों को भड़का रही है। पानी हमने पूरी तरह से दे रखा है लेकिन जनता तक वो पानी नहीं पहुंच पा रहा है। तो अनशन से ये कोई भी सरकार होती है वो लोगों तक ये पहुंचाती है कि भाई हम जो चीज़ कर रहे हैं वो जनता के लिए कर रहे हैं। आज ये अनशन जो हो रहा है वो जनता के लिए हो रहा है, जनता की हक और अधिकारों के लिए अनशन किया जा रहा है। मैम, अभी आपने एक सवाल उठाया कि भाजपा जो है वो षड्यंत्र रचा रही है। किस तरह का षड्यंत्र रचा रही है? षड्यंत्र यही है कि मैम दिल्ली सरकार को बदनाम करने का पूरा उनका षड्यंत्र है कि भाई हम पानी जहाँ से आप पानी आ रहा है लेकिन जनता तक नहीं पहुँच पा रहा है। पानी कहाँ से आ रहा है? हथनीकुंड से, मतलब हरियाणा के हथनीकुंड से जो है पानी आ रहा है लेकिन वजीराबाद तक नहीं पहुँच पा रहा है वो पानी। हथनीकुंड जो है वहाँ पे पानी पूरा जो वहाँ की डैम है उसमें पूरा पानी भरा हुआ है लेकिन जो पानी है वहाँ आगे सप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो ये कहाँ की इंसानियत है कि भाई जनता तक पानी नहीं पहुँच रहा, तबकि हमने दिल्ली की जनता ने 7 सांसद उनके जिताए हैं, सब कुछ उनके लिए हक के लिए करा है। तो क्या 7 सांसद को दिल्ली की जनता के बारे में नहीं सोचना चाहिए जब उन्होंने चुना है? तो भाजपा जो सरकार है वो जनता के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती, उनको सिर्फ दिल्ली के ऊपर बैठा दिया गया है दिल्ली के काम रोकने के लिए, जिसके कारण यहाँ पे दिल्ली की जनता को असुविधा महसूस होती है और जनता के ऊपर ही उनको कोई भी ऐसा काम नहीं करने दिया जाता, सिर्फ रोकने का काम कर रही है भाजपा सरकार। आपका क्या नाम है सर? नरेंद्र बिधूड़ी हूँ। नरेंद्र बिधूड़ी, क्या कहना है? यही है कि दिल्ली की सरकार को तंग किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा हर चीज़ में। आपने कल देखो सीएम को परसों जमानत मिल गई थी, उसके बाद सुबह ईडी पहुंच गई कि ये अनलीगल है। उन कैसे कहें जब तक कार्रवाई खत्म नहीं होती तब तक जमानत जो भी कार्रवाई चल रही है उसे भंग होगा, इसलिए कार्रवाई अभी वो रोक दी जाए जमानत। नहीं वो मैम वो तो आपको पता ही कि बीजेपी को सब जो उनके हिसाब से होगा वही होगा, बाकी और किसी के हिसाब से होगा तो वो सही नहीं है। सवाल है मेरा, ये जो इलाका है काफ़ी पॉश इलाका है, ठीक है, आतिशी जी ने ये इलाका क्यों सोचा? किसी स्लम एरिया में नहीं सोचा कि वहाँ जाके आंदोलन करते हैं? वहाँ पे तो लोग की और भी ज़्यादा समस्याएं निकल कर आती। नहीं आती है तो बैठने नहीं देंगे, वो कहीं भी तानाशाही के हिसाब से कहीं भी बैठ लो, आप उठा के ले जाएंगे। तानाशाही चल रही है? हाँ बिल्कुल तानाशाही चल रही है। अगर तानाशाही चल रही होती तो यहाँ से भी उठा देते। नहीं यहाँ थोड़ा सा ये जनता ज़्यादा दुखी नहीं होगी, जो रोड पे बैठते तो जाके मेन रोड पे तो बैठने नहीं देते। जनता तो हर जगह ही दुखी है ना पानी की समस्या से। तो पानी की समस्या है, पानी दिया जा रहा है, जो पूरी जितना खर्चा है दिल्ली का उतना नहीं दिया जा रहा, रोक के दिया जा रहा है, रोक रहा पीछे से पानी को। हथनीकुंड में राजस्थान से जो पाना है वो रोक के दिया जा रहा है, हरियाणा से जो वो रोक के दिया जा रहा है। ऐसा कहना है भाजपा का कि जो आम आदमी पार्टी है वो नौटंकी कर रही है। आपको लग रहा है कि जो भी कुछ हो रहा है जैसे नौटंकी हो रही है? बीजेपी करती है, आम आदमी पार्टी काम करती है। आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 साल में क्या काम करें गिनाएंगे? स्कूल बनाए, हॉस्पिटल सही करें, मोहल्ला क्लिनिक खोले, 200 यूनिट बिजली फ्री दी, बसों में हमारी महिलाओं को बस यात्रा फ्री दी और जी पेंशन दी, अभी 1000 हर महीने मतलब ये भी स्कीम निकाली। और जी आपको मैं बता दूं
सोलर ऊर्जा का भी मतलब हमारे केजरीवाल साहब ने गरीबों के लिए केजरीवाल साहब गरीबों का मुद्दा उठाते हैं, वो गरीबों के लिए काम करना चाहते हैं। और हमारी जो बीजेपी सरकार है ये हर काम को रोकती है, उनकी हर फाइलों को दबा देती है। जो वो बना था दारू, एलजी ने पास करी थी ना फाइल, तब नहीं बताते कि गलत है कि सही है। बिगर एलजी के तो दिल्ली में कुछ नहीं होता ना, तब वो जब नहीं दिखे थे कि गलत है कि सही है जो योजना थी। लेकिन आज इसको कह रहे हैं कि दारू का जो बताया पैसा वो कहाँ है? आप ये कहना चाह रहे जो पैसा था वो कहाँ चला गया, कहाँ लग रहा है? हाँ नहीं है कहाँ, उसको आज तक प्रूफ हुआ है ना, प्रूफ दिखाओ ना। अभी आपको लगता है कि अभी जैसे दोबारा रोक दी गई है, उनको जमानत मिलने वाली थी केजरीवाल जी को, तो प्रूफ नहीं दिखा पा रहे हैं, ऐसे आम आदमी पार्टी का कहना है कि कोई सबूत ही नहीं है तो कहाँ से दिखाएंगे? हम यही बात कहना चाहते हैं ना, आप दिखाइए ना, जनता को दिखाइए ना कहाँ घोटाला हुआ है, हम जब भी तो विश्वास करेंगे ना। और जब है ही नहीं तो आप दिखाएंगे क्या? जनता को गुमराह कर रहे हैं आप लोग। लोकसभा के इलेक्शन में 7 सांसद जीते हैं, इन्होंने बड़े बड़े वादे करे, ठीक है जी। आज कहाँ है वो सांसद? आज वो मटका फोड़ने के लिए बने थे क्या सांसद? आज गली मोहल्लों में जा करके वो मटके फोड़ रहे हैं क्या? ये सांसद का ये काम है? सांसद का काम था कि 7 सीटें आपने जीती थी तो जनता की परेशानी को देख करके पानी पहुंचवाना चाहिए था। आज दिल्ली सरकार आज भी गली मोहल्लों में टैंकर पहुंचवा रही है जैसे पहले पहुंचवा रही थी। तो दिल्ली सरकार गरीबों की आवाज़ को और गरीबों को दर्द को, और हम क्रांतिकारी लोग हैं, हम क्रांतिकारी लोग हैं और हम जनता के लिए काम करना जानते हैं और हमें आता है। और ये कितना ही भी हमारे साथ तानाशाही कर ले, हमारी आवाज़ को दबा नहीं सकते। ऐसा क्या कारण था कि इस बार दिल्ली में 7 की 7 सीट में से एक भी सीट, खासतौर पर उत्तर पूर्वी जो सबसे हॉट सीट थी, जैसे मनोज तिवारी जी और कन्हैया कुमार जी करते, वो ऐसा क्या चूक रह गए कि वहाँ से नहीं आ पाई? आपने देखा होगा और सालों और इलेक्शन के मुकाबले इस साल जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ है उसमें आम आदमी पार्टी की वोट परसेंटेज बढ़ी है, घटी नहीं है। और ये आपको पता है ईवीएम का सारा खेला होता है हमारे देश के अंदर। ईवीएम कहना क्या चाह रहे हैं आप? ईवीएम में घोटाला होता है। ईवीएम में कैसे घोटाला हो सकता है? वो तो आपको ही पता और सबको पता है। जब आप मतलब आपको पता है कि हम जीतेंगे तो आपको बैलेट पेपर से वोट कराने में क्या दिक्कत है? और देशों में भी तो होते हैं ना, ईवीएम पहले भी वहाँ भी चली थी पर वहाँ पता चला कि ईवीएम गलत है तो उन्होंने बैन कर दिया। तो आप भी हिंदुस्तान के अंदर भी ईवीएम बोलते हैं कि अगर कहीं मतलब विपक्ष कहीं जीत गई तो ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, और जहाँ पक्ष जीत गया वहाँ मतलब पक्का कुछ गड़बड़ी है ईवीएम में। परसेंटेज के हिसाब से सेटिंग कर लेंगे। चुनाव आयोग इनका है, चुनाव आयोग का ही तो सारा काम है ना। ईवीएम कौन देखता है? चुनाव आयोग देखता है ना। तो फिर 400 पार का नारा था आपकी बार, 400 पार क्या कमी थी कि रह गई? 300 भी पार नहीं हुआ। जनता ने दिल खोल के अपना दिल दिखाया, केजरीवाल दिल खोल के अपना दिल दिखाया है। अभी भी दिखाया है। आक्रोश था तभी वो 400 पार नहीं कर पाए। आक्रोश था जनता में झूठ का, करा लीजिए पेपर, झूठ का पानी का पानी हो जाएगा। ये सुनने में भी आया कि वो अभी मौजूद नहीं है यहाँ पे। 11 से 1 बजे तक का टाइमिंग होता है, फिर 5 से आगे कुछ 8 या 9 बजे तक का टाइमिंग होता है। तो लोग कहने कैसे क्या वो पिकनिक बनाने आई हैं यहाँ पे कि चली जाती हैं आधा टाइम अनशन पे ढंग से क्यों नहीं बैठ रही? यही चीज़ तो यही तो फ़र्क है उनकी पॉलिटिक्स में और केजरीवाल साहब के काम में, यही फ़र्क है। आज वो यहाँ बैठ के तो देखे ना, एक 24 घंटे बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता इस तरीके से बैठ के तो देखे ना गरीबी में कैसे बैठा जाता है। आज हमें दिल्ली की 2 करोड़ जनता की परेशानी दिखती है, इसलिए मैं आज यहाँ पे मतलब बैठा हूँ, अपना घर परिवार काम छोड़कर। कहाँ से? आप यहीं से? विधानसभा से हूँ जी। ठीक है, तो आप मतलब क्या चाहते थे? इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, अभी तीसरी बार भाजपा की सरकार आई है, तो आप बदलाव चाहिए था या फिर जो दोबारा तीसरी बार हैट्रिक लगी है वो उससे सहमत हैं? कहते चलो ठीक है आप जीत गए तो जनता के लिए काम करने चाहिए ना। जब तो इलेक्शन से पहले इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी थी ना कि जी हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, तो कहाँ है? क्या कर देंगे? जनता के लिए यही करेंगे, जनता को ये करेंगे। वही मैं पूछ रही हूँ, क्या करेंगे? वो तो मुझे भी याद नहीं है क्या क्या काम इन्होंने बताया, क्योंकि इनके काम का कोई विश्वास ही नहीं है। काम भी आपको याद नहीं है? बीजेपी का मुझे एक काम नहीं, एक काम मुझे होगा तो तब ने जब करा होगा। क्या करा बीजेपी ने? करा ही नहीं। क्या करा है? आपका क्या नाम है सर? नसीर खान। आप सपोर्ट करने आए हैं यहाँ पे? हाँ जी। तो आपको क्या लग रहा है इस प्रदर्शन से कुछ असर पड़ेगा कि मतलब ये जो पानी की इतनी जो किल्लत चल रही है इतने महीनों से, उसके ऊपर कुछ अच्छा सा पॉजिटिव असर आएगा? मैडम आप एक बात बताइए, ये तो आप भी जानती हैं कि पानी की बहुत बड़ी किल्लत हो रही है और पब्लिक इतनी परेशान है, ठीक है ना। और ये पानी जो हमारा आता है हरियाणा से आता है, ठीक है जी, और वहाँ से हरियाणा से पानी हमें दिल्ली वालों को नहीं दिया जा रहा है। वो क्यों नहीं दिया जा रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये राजनीति स्टैंड है जो पानी नहीं दिया जा रहा। हो सकता है इनको आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल जी को, या आतिशी जी आज बैठी हैं। अभी तो नहीं बैठी हुई वहाँ मैडम, जरूरी नहीं है कि वो बैठेंगे, कोई अपना वैसे पर्सनल काम हो सकता है, टॉयलेट में जा सकती हैं, कोई भी काम करा सकती है। 1.5 घंटे से अभी मौजूद नहीं है वो यहाँ पे। वैसे अंदर ही है वो।
हाँ है, लेकिन अब कुछ लोग ऐसे कहना है कि यहाँ पे वो काफ़ी समय से मौजूद नहीं है। 11 से 1 बजे आती हैं और फिर 5 से आगे के बजे आती हैं, बीच के टाइम पे वो दिखती नहीं है। क्यों यहाँ पे क्यों नहीं है वो मैं नहीं कह सकता, बट वो अंदर ही हैं। पर उनका पर्सनली कोई इशू होगा तो अंदर जा रही है, बाकी वो यहीं पर है। अरविंद केजरीवाल जी को भी जमानत नहीं मिली है, मिलते मिलते रह गई है। हाँ, तो ये क्या है? कोई सबूत है? कोई सबूत मिला? कोई काम हुआ? नहीं, ये सिर्फ फंसा रहे हैं। पानी जनता को क्यों मार रहे हो यार? जनता को तो पानी दो ना। आप पानी भी नहीं दे रहे हो, ठीक है जी, पानी भी नहीं दे रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो। आपने पानी बंद कर दिया, जनता कहाँ जाके मरे? आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है अभी जिस वजह से? अभी देखो गर्मी में आपके पानी भी अगर आ भी रहा है तो वो गटर का पानी आ रहा है। गटर का पानी आ रहा है? जी हाँ, जो सामने अगर पाइपलाइन लग भी रही है वो पानी खींच रहा है, तो कहीं से कोई लीक हो रही है तो वो उसका साथ के साथ खींच रहा है पानी की इतनी शॉर्टेज हो रही है कि पब्लिक मरने के दौड़ने के लिए तैयार है, लेकिन समस्या का हल नहीं हो रहा है। तो ये अनशन करना या कुछ करना हम कर रहे हैं जितना हमसे हो रहा है, लेकिन हमें सरकार जो है केंद्र की बिल्कुल नहीं सोच रही है, बिल्कुल नहीं देख रही है। कम से कम पब्लिक को तो देखें। तुम्हें 240 सीट इस बार मिली है, तो तुम तो 400 पार भी कह रहे थे, 400 पार नहीं हुआ, 240 में भी तुम्हारी सरकार फिर भी तुम्हारी बन गई है। बनने के बाद भी तुम पब्लिक को इस तरह से परेशान कर रहे हो। दिल्ली की 7 सीटें आपको मिली हैं, 7 सीटें मिलने के बाद भी तुम इस तरह का कर रहे हो। दिल्ली वालों को पानी नहीं दे रहे हो, ये क्या है? काउंसलर क्या कर सकता है? विधायक क्या कर सकता है? आपको कंप्लेंट आगे कर सकता है बस, या उस पर एक्शन ले सकता है। ठीक है जी, और आपने पीछे से बंद कर रखा, सरकार आपकी है, सब कुछ कर रखा है, पब्लिक को क्यों मार रहे हो यार? पब्लिक की तरफ देखो, पब्लिक को देखोगे आगे तुम आओगे ना। आप मेरी बात सुनिए, इससे पहले जो है अभी आपके ये हमारे यहाँ से ईस्ट दिल्ली से लोकसभा के जो है ये जीते हैं अभी, क्या नाम है इनका? हर्ष मल्होत्रा जी। इससे पहले गौतम गंभीर थे, उससे पहले तुम्हारे वो थे, क्या कहते हैं, एक और थे। 10 साल पीछे से ईस्ट दिल्ली में उन्होंने आके झांका भी नहीं है किसी के पास भी, क्या आपकी समस्या क्या है क्या नहीं है। गौतम गंभीर कहते हैं जी हमें मतलब ही नहीं, हमें अपने क्रिकेट में ही जाना था, मुझे तो खामा इसमें ला दिया। जब ऐसे लोगों को लाना था तो फिर ऐसे लोगों को क्यों जितवाते हो, क्यों हल्का? तो पब्लिक के लिए वो करना चाहिए ना आपको, और वो काम आप कर नहीं रहे हो। आपका नाम क्या है? अहमद नाम है मैडम। मैं पटपड़गंज विधानसभा से हूँ, और मैं वहाँ देखता हूँ कि अक्सर जो है पानी की शॉर्टेज और दूषित पानी जो है वहाँ की जनता जो है इस्तेमाल कर पा रही है, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। स्लम एरिया में और कॉलोनी एरिया में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एटलीस्ट आज 7 सीटें जीतने के बाद तो कम से कम जनता को इतना तो सहारा मिलता कि पानी की ये दूषित पानी की समस्या और पानी की कमी ना होती कम से कम। आपने स्लम एरिया बोला, एक सवाल है मेरा आपसे। ये जो एरिया है बहुत पॉश इलाका है, रिहायशी इलाका है ये, तो जो आंदोलन यहाँ कर रहा है, ये आंदोलन स्लम एरिया में हो सकता था जहाँ से लोग की ज़्यादा समस्याएं निकल कर आती, ये एरिया क्यों चुना गया? मैम, प्रॉब्लम्स जो है दिल्ली की कॉलोनी और दिल्ली के स्लम एरिया सभी जगह एक लेवल में एक बराबर ही है। और रह गई बात बेनिफिट्स की, तो बेनिफिट्स जो है सभी पब्लिक ने जो है वो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल सरकार के मनीष सिसोदिया जी के टीम से जितना भी लोगों को बेनिफिट मिल सकता था मिल रहा है, मिल चुका है। उसमें आप देख सकते हैं महिलाओं को जो है फ्री बस सुविधा है, उसके अलावा जो है आपका बुज़ुर्गों को तीर्थ यात्रा है, बिजली पानी की जो है हर तरह की सहूलियात हैं। वो दिल्ली में जनता जो है हर चीज़ का बेनिफिट उठा चुकी है। इसी वजह से आम आदमी पार्टी का भरोसा जो है मजबूत है। केंद्र सरकार जो है आम आदमी पार्टी को जो है बिल्कुल भी काम नहीं करने दे रही है, और हर मौके पर हर जगह पर जो है उसमें रोक लगाई जाती है, और जिसका खमियाजा यहाँ की जनता को ही भुगतना पड़ रहा है। क्या ये जो प्रदर्शन यहाँ पे आदेश जी कर रही है, जो धरना यहाँ पे किया जा रहा है, क्या इससे कोई उपाय, कोई हल निकलेगा? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ। मैं शशि शर्मा, कैमरामैन प्रदीप के साथ।